लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज का आगाज़। रूह परवर मनाजिर हज का रुकन अज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। मनासिक हज की अदायगी के सिलसिले में आज़मीन हज खेमों के शहर मिना पहुंचे थे। आज़मीन रात भर इबादत में मसरूफ़ रहे। आज़मीन हज रुकन आज़म वकूफ़ अरफा में मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनेंगे। ज़ोहर और असर की नमाजें एक वक्त में कसर करके पढ़ी जाएंगी। गरूब आफ्ताब के बाद हजाज अकराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर पढ़ेंगे। आज़मीन रात खुले आसमान तक गुजारेंगे और शैतान को मारने के लिए कनकरियां जमा करेंगे। 10 ज़ुल्हज को आज़मीन वकूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद रमी के लिए रवाना होंगे। बड़े शैतान को 7 कनकरियां मारेंगे और कुर्बानी करेंगे। हजाज कराम हल कराने के बाद एहराम खोल देंगे। वक्त की पुकार, मंडी में रश बरकरार। ईद उल अज़हा का करीब आ गया त्यौहार। शहर भर की मवेशी मंडियां रात गए खरीदारों से भर गईं। कुर्बानी के खूबसूरत जानवर सबकी तवज्जो का मरकज। कई शहरियों को पसंद का जानवर मिल गया। कुछ की तलाश ताहाल जारी। शहरी कहते हैं बड़ी कुर्बानी खरीद ली, बच्चों की जिद पर बकरे की तलाश जारी है। मवेशी मंडी तेज, गाहकों के सब्र का पैमाना लबरेज। व्यापारियों के गाहक घेरने के सर तोड़ जतन। पेट्रोल, चारा और किराया महंगा होने का तकरार। बकरा, छतरा, बछड़ा भी इसलिए महंगा। व्यापारियों ने महंगाई की रट लगाकर जानवरों का रेट 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। बेशतर गाहकों ने चांद रात को रेट गिरने की आस लगा ली। शाहपुर कांजरा मंडी में 40 मन शेरू नामी बैल की धूम। मालिक ने 70 लाख रुपए डिमांड कर दी। मालिक का कहना है अभी 50 लाख रुपए तक गाहक दे रहे हैं, लेकिन कोशिश है अच्छी कीमत मिल जाए। इसका जो वज़न है वो तकरीबन 1300 किलो और 40 से 45 मन के दरमियान में बनता है। इसकी जो क्वालिटी वो ये है कि ये एक मुनफरिद बछड़ा है जो कि बहुत हैवी वेट में, और इस तरह का गुलाबी बछड़ा इतने वेट में होता नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसकी डिमांड 70 लाख रुपए की जा रही है, लेकिन कस्टमर्स की तरफ से ना मतलब कि फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। तकरीबन 49 से 50 लाख रुपए इसका लग रहा है। रंग बिरंगे हार, मवेशियों का सिंगार, गले में माला और पैरों में घुंघरू की रिवायत बरकरार। कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद लोगों ने सजावटी बाजारों का रुख कर लिया। बकरों, दुम्बों और कुर्बानी के जानवरों को सजाने की तैयारियां। आराइशी अशिया की दुकानों पर ग्राहकों का रश बढ़ गया। कुर्बानी के जानवर घरों में वीआईपी मेहमान बन गए। कोई नहला रहा है, कोई चारा खिला रहा है। बच्चे रात भर जानवरों के पास बैठने लगे। जानवरों के नाम भी रख दिए। कहते हैं कुर्बानी के जानवर का ख्याल रखना और उनको प्यार करना बहुत अच्छा लग रहा है। कुर्बानी के जानवर के साथ साथ छुरी और टोके की कीमतों में भी इजाफा हो गया। छुरी 450 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक मिल रही है। टोका 1000 से 12000 रुपए तक मिल रहा है। शहरियों का कहना है पिछले साल की निस्बत कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। भाई मुख्तलिफ रेट है, जैसे मुख्तलिफ साइज़ हैं, जैसे खाल वाली, गोश्त वाली, तकबीर वाली, टोका। खाल वाली के 50 हैं, गोश्त वाली के 100 हैं, तकबीर वाली का 150 है, टोके का 200 है। ये तेज करने के जी नहीं, कितने की? नहीं भाई, मुख्तलिफ है। तकबीर वाली जोन सी है 450 से लेके 4000 तक है। ईद उल अज़हा पर शहरी दावतें और मज़ेदार पकवान खाने के लिए तैयार थे। भी माहिरीन का कहना है कुर्बानी का गोश्त एतदाल के साथ खाएं। ईद की खुशियां बीमारियों से फीकी ना पड़ें। बीमार अफराद अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करें। सकते हैं और इस वक्त हर तरफ दावतों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले तो हमने ये तय करना है कि हमने ईद पे मीट खाना कितना है। ईद पे मीट की मिकदार, जो हेल्दी बंदा है वो भी इसको चाहिए कि 150 ग्राम से तजावज़ ना करें। जितना मीट ले उतनी ही वेजिटेबल, सैलड्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। उसके अलावा कोशिश करें कि उसको मिर्च मसालों में पकाने के बजाय जो पहली ऑप्शन है वो उसको बॉयल करके, स्टीम करके, ग्रिल करके खाया जाए। और अगर मिर्च मसालों वाला या ग्रेवी में अगर इस्तेमाल करना है तो कम मिकदार में लिया जाए। उसके अलावा कोशिश करें कि ईद पे सोडा ड्रिंक्स का कम इस्तेमाल हो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। और जो अफराद ऑलरेडी किसी आर्ज़ा में मुब्तला है, दिल का आर्ज़ा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो ऐसे अफराद को चाहिए कि 70 to 100 ग्राम से तजावज़ ना करें। इससे ज़्यादा मीट ना लें। मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड करके लें। 2 दिन है, 3 दिन है ईद के, उसके मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। और जो ऑलरेडी कोई अद्वियात ले रहे हैं, अपनी अद्वियात को अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक पहले एडजस्ट करवाएं ताकि किसी मसले से बचा जा सके।
ईद कुर्बान पर ग्रैंड सफाई चैलेंज से निपटने के लिए सुथरा पंजाब एजेंसी की तैयारियां मुकम्मल। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहब दीन फील्ड में मुतहर्रिक। मुनावा मवेशी मंडी का दौरा, कायदे आजम इंटरचेंज, डेरा गुजरा, मोमिनपुर, बाटापुर और जीटी रोड पर सफाई इंतजाम का जायजा लिया। ऑपरेशन टीम्स ने मुनावा मवेशी मंडी और इसके अतराफ सफाई इंतजाम बारे मुकम्मल ब्रीफिंग दी। कमिश्नर मरियम खान और डीसी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का मवेशी मंडी शाहपुर कांझरा का दौरा, लाइव स्टॉक, मेडिकल, LWMC और रेस्क्यू समेत दीगर कैंप्स का जायजा लिया। मंडी में मुतफर्रिक बाड़ों का भी मुआयना किया गया। व्यापारियों से बातचीत और सहूलियात फराहमी पर इस्तफसार किया। ईद के रंग अपनों के संग परदेसी वापसी पर हो गए तंग, रश ने डाल दिया रंग में भंग। लंबी कतारों में टिकट के लिए तगोदो कम ना कर सकी वापसी की उमंग। लाहौर रंग से गुफ्तगू में परदेसियों का कहना था तमाम मुश्किलात के बावजूद ईद घर ही मनाएंगे। हमारी ये अपील है कि इनको चाहिए कि जंग वाली गाड़ियाँ जो है ना उनकी तादाद ट्रांसपोर्ट बढ़ानी चाहिए, ठीक है, ताकि आवाम को दुश्वारी का शिकार नहीं होना चाहिए। तमाम जो सुथरा पंजाब के अफसरान हैं, फील्ड फॉर्मेशंस हैं, सब लोग उनकी ईद की छुट्टियां जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। सब लोग फील्ड में मौजूद होंगे। 1,84,000 वर्कर जो है वो फील्ड में होगा और शहरियों में 1,20,00,000 वेस्ट बैग्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो बैग्स हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं और इंतज़ामिया की जानिब से कैंप्स भी लगाए गए हैं। मवेशी मंडियाँ जो हैं उनकी भी जो है वो सफाई हो, उनकी सिक्योरिटी हो, उसके ऊपर भी नो कॉम्प्रोमाइज़ है। जो मसाजिद और इमाम बारगाह है, जैसे मैंने कहा कि उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो मेक श्योर की जाएगी। जो परदेसी हैं वो अपने अपने आबाई घरों की तरफ, अपने अपने शहरों की तरफ जो है वो जाना शुरू कर चुके हैं। सो इस हवाले से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को हिदायत चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से दी गई है कि वो ईद का बहाना करके किसी भी ओवर चार्जिंग से जो है लोगों को महफूज रखें। बसों में ओवरलोडिंग नहीं चलेगी, चांद रात को कोई हुल्लड़बाजी नहीं करेगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने वार्निंग दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सुथरा पंजाब के ऑफिसर फील्ड में मौजूद रहेंगे। इबादत गाहों की सिक्योरिटी यकीनी बना दी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। शहरियों को आलाइशों के लिए घर घर बैग पहुंचाए जा रहे हैं। ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी पर नो कॉम्प्रोमाइज। महकमा दाखिला में काबीना कमेटी के अहम इजलास में सिक्योरिटी अमूर पर गौर। तमाम इबादत गाहों और हसास तनसीबात की सिक्योरिटी अपग्रेड करने का फैसला। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा सिक्योरिटी हिदायत पर मनोवन अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी और फिरका वारियत की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईद उल अज़हा पर पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। मसाजिद, इमाम बारगाहों, ईद इज्तिमाआत, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब। सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात। 30,630 मसाजिद। खुले मकामात पर 907 ईद इज्तिमाआत की सिक्योरिटी पर 45,000 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर और एहलकार तैनात होंगे। IG पंजाब का सादा लिबास में कमांडोज तैनात करने और कॉमिंग ऑपरेशंस का हुक्म। ईद कुर्बान पर फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट को खसूसी जिम्मेदारियां मिल गई हैं। FPU के जवान शहर की मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों में तैनात। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद ने कहा ईद पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। कुर्बानी के जानवरों वाली गाड़ियों के लिए बड़ा रिलीफ। ठोकर बाईपास और बाबू साबू से जानवरों की गाड़ियों को दाखिले की इजाजत। सिटी लाहौर की दरख्वास्त पर IG मोटरवे ने ठोकर बाईपास खोलने के अहकाम जारी कर दिए। मोटरवे बाईपास की बंदिश से मवेशी गाड़ियों के बाइस कैनाल रोड और मुल्तान रोड पर शदीद दबाव था। FPCCI ने शेडो बजट और शेडो पॉलिसी पेश कर दी। तकरीब में सदर आतिफ इकराम शेख, UBJ के सरपरस्त आला MSM तनवीर समेत अहम कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब के दौरान और रीजनल चेयरमैन और नायब सदर जकी इजाज ने बाकायदा तौर पर शेडो पॉलिसी के दस्तावेजात पेश किए। शेडो बजट में टैक्स इस्लाहात और कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए तहकीकी पर मबनी तजावीज़ शामिल की गई।
मुआशी महाज पर लहू मनवाने का वक्त आ गया। हुकूमत शैडो बजट पर अमल करे तो ना सिर्फ बजट खसारा खत्म बल्कि मैजानिया सरप्लस हो जाएगा। साबिक निगरान वफाकी वजीर और पैट्रन इन चीफ एप्टा गौहर एजाज ने कहा, पाकिस्तान को मुआशी सुपर पावर बनाना है तो निजी शोबे के साथ खड़ा करना होगा। वक्त आ गया है कि हम मुआशी महाज पर भी खुद को साबित करें। कारोबारी बरादरी की जानिब से पेश करदा शैडो बजट मुआशी बका का जामिन है। FPCCI थिंक टैंक की जानिब से शैडो पॉलिसी दस्तावेजात पर ब्रीफिंग। थिंक टैंक के CEO अहमद नवाज सुखेरा ने मुआशी रोड मैप पेश करते हुए कहा, इस वक्त पाकिस्तान का बुनियादी मसला रोजगार की फराहमी है। मुल्क की तरक्की का वाहिद हल सिर्फ निजी शबे की तरक्की में है। थिंक टैंक ने 1 साल तक 21 मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुशावरत के बाद यह आज़ादाना पॉलिसी तैयार की है, जिस पर अगर अमल किया जाए तो आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो को 8.5% तक बढ़ाया जा सकता है। इस पॉलिसी के जरिए 5 साल में 2 करोड़ मुलाजमत के मौके पैदा किए जा सकते हैं। जनरल अस्पताल की इमरजेंसी में प्लास्टिक सर्जरी का सामान नायाब। डॉक्टर मरीजों को जिना अस्पताल रेफर करने लगे। जिना अस्पताल में 2 टांके लगाकर वापस भेज दिया गया। मरीज रमजान शरीफ का इल्जाम, मुतासरा मरीज की वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस की इकलौती CT स्कैन मशीन खराब। 15 अप्रैल से ताहाल ठीक ना हो सकी। रात 12 बजे के बाद मरीजों को जनरल अस्पताल CT स्कैन कराने का हुक्म। मरीजों और लवाकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में डॉक्टर्स सरकारी इलाज मुआवजे के बजाय मरीजों को प्राइवेट क्लिनिक्स पर रेफर करने लगे। लिटन रोड पर पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम पर तशद्दुद। बहावल शेर रोड पर इज़दादे पोलियो टीम कतरे पिला रही थी। आमिर नामी शहरी ने पहले बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार किया, फिर वालिद असलम खान, भाई आजम खान और घर की 7 से 8 खवातीन समेत मुसल्लह होकर हमला कर दिया। पोलियो वर्कर अरशद को घर में मबहूस करके दुर्गत बना दी। पुलिस मबहूस कारकुन को छुड़ाने पहुंची तो मुसल्लह अफराद ने एहलकार की वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। नौजवानों के लिए मेगा प्रोजेक्ट मंजूर। पंजाब में हॉस्पिटलिटी और हेल्थ केयर सेक्टर की तरबियती इस्तेदाद बढ़ाने का बड़ा मंसूबा तैयार। पंजाब हुकूमत ने टेवटा के तहत मंसूबे के लिए 3 अरब 96 करोड़ 29 लाख के बड़े मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला और रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ इजला के 10 इदारों में जदीद तरबियती प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़। मोहम्मद उस्मान DSP ऑपरेशंस चौंग, तारिक महमूद डोडोगर DSP ऑपरेशंस गार्डन टाउन तैनात। अब्दुल रहमान आसिम DSP लीगल PTC मुल्तान। तनवीर सरवर SDPO आरिफ वाला तैनात। जमशेद अख्तर DSP राइट मैनेजमेंट पुलिस बावलपुर। मोहम्मद अनवर DSP हेडक्वार्टर्स तैनात। मोहम्मद इकबाल असिस्टेंट डायरेक्टर को SPU लाहौर तैनात कर दिया गया। लाइसेंसिंग सेंटर्स और खिदमत मराकज़ के ऑडिट का फैसला। ट्रैफिक पुलिस के तमाम फंड्स और ड्राइविंग लाइसेंसेस के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी। आला अफसरान की सरबराही में ऑडिट टीम्स रिकॉर्ड की पड़ताल करेंगे। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौहंग में बेज़ाब्तगियां सामने आने पर IG ने रिकॉर्ड के ऑडिट का हुक्म दे दिया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शबे में बड़ी कामयाबी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन हासिल कर ली। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी आलमी सतह पर AI मैनेजमेंट सिस्टम में पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर सर्टिफाइड इदारा बन गया। तर्जुमान के मुताबिक सेफ सिटी के 12 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स आलमी AI लाइफ साइकिल मयार पर पूरा उतरे। पुलिस में खेलों की दौड़। खिलाड़ी पुलिस वाले पेश कला गुजर सिंह में सालाना इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यूनिट टूर्नामेंट का इनेकाद। जूडो, कराटे, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, रस्साकशी, क्रिकेट, बॉडी बिल्डिंग समेत 26 खेलों के मुकाबले। खवातीन खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। SP हेडक्वार्टर्स मुनज़्ज़ा करामत ने तमाम खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।
और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीम्स के हवाले से इजलास। स्पोर्ट्स स्कीम्स के फंड्स की यूटिलाइजेशन, तामीर की रफ्तार और मयार का जायजा लिया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की 15 स्लोमोइंग स्कीम्स की जल्द तामीर की हिदायत। कहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीरों मयार पर कोई समझौता नहीं होगा।